Yes, good evening all. Am I audible? Good evening, sir. Yes, good evening. Just a minute. Okay. So, yes, please, Mr. Sir. Okay. So today we are going to discuss about uh, uh, atomic structure given by Bohr model. Okay. How Bohr describe about the atomic model of the atom. So, in last before this model, Bohr model, we discussed about the Rutherford model. Okay, so in Rutherford model, there is he assumed that nucleus is at the center, and there are some orbitals like that. Okay, and electrons are revolving around the orbitals. Okay, but he did not give a clear picture how the orbitals are oriented. Okay, तो उसके बाद बोर ने मॉडल दिया था. इट इज कॉल्ड एज ए बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो उन्होंने क्या बोला था कि न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके अलावा जो क्लास होती है उनको उन्होंने नंबर दिया N1 N2 N3 लाइक दैट. और उन्होंने एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया कि जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में रहता है और वो जब जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है, मतलब हायर क्लास से लोअर क्लास में जाता है, तो वो कुछ एनर्जी इमिट करता है. ठीक है ना. तो ये जो एनर्जी होती है वो कहीं लाइट के एज ए लाइट, कहीं एज ए मतलब मोस्टली एज ए लाइट हमको विजिबल रहती है. तो एक फोटोन, फोटोन के लाइट का एक छोटा क्वांट्स है, छोटी क्वांटिटी है, तो वो इमिट करता है. तो ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी जब जंप कर रहा है तो एनर्जी इमिट कर रहा है. एनर्जी इमिट क्यों कर रहा है, क्या रीजन है, क्या रीजन रहेगा, अभी मैंने बताया था. जब हायर क्लास से लोअर क्लास में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी इमिट क्यों करेगा. यस, कौन बताएगा, जवाब कौन देगा. क्योंकि हायर स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए यहां से ये जंप करके लोअर स्टेट एनर्जी में जाएगा. सेम चीज अगर इसको यहां से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाना है, तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, जस्ट उल्टा. ओके, तो हमको इसको एनर्जी देनी पड़ेगी. तो इससे ये डिसाइड हुआ, उन्होंने ये दिया, उन्होंने ये एज्यूम किया कि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, और इन एनर्जी स्टेट की वजह से इलेक्ट्रॉन जंप करता है और एनर्जी इमिट करता है, और सेम टाइम वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में प्रमोट हो जाता है. तो दिस इज द बोर मॉडल. ओके, सो व्हाट इज द न्यू थिंग, he gave that nucleus is at the center and there are different classes. Okay, N1 N2 N3. Okay, and if we are moving from center to periphery like that, okay, the energy of the classes will be increased. Okay, so अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी N3 की होगी, और सबसे कम एनर्जी N1 की होगी. तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है N3 में है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली जो N3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होगा वो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी.
वो जब भी लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो उसको एनर्जी छोड़नी पड़ेगी, फिर यहाँ से वापस आएगा तो वो कंटिन्यूस एनर्जी छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया क्लास। लेकिन ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सारे एटम्स के लिए सेम नहीं रहता। मतलब क्लास सब में सेम होती है, लेकिन किसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, किसी में दो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग एटम में। तो इसके अकॉर्डिंग उसके सेल भरे जाते हैं, और उस सेल के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सेल में पाया जाएगा और इसके अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन सबसे सिंपलेस्ट एटम है, उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा, ठीक है। फिर हीलियम आता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहाँ भरा जाएगा। फिर लिथियम आता है, तो लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसलिए इसकी रेडियस भी काफी बढ़ जाएगी, जो हमने कल डिस्कस किया था, क्योंकि सडन रेडियस बढ़ती है, क्योंकि आपका जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। फिर फोर्थ फिफ्थ लाइक दैट 8 इलेक्ट्रॉन टोटल इसमें भरेंगे, तो 8 + 2 10, और 11वां इलेक्ट्रॉन वापस इसमें भरेगा थर्ड में, तो वापस से आपकी जो रेडियस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये चीज भी हम समझ सकते हैं कि क्यों जब हम बात करते हैं, जब एटॉमिक वेट बढ़ता है तो इसकी रेडियस हमेशा इस टाइप से होती है। इस तरह से जिग जिग ग्राफ हमको मिलता है। वो क्यों मिलता है कि इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन सेम क्लास में बढ़ रहा है तो वो ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस उसकी साइज डिक्रीज होगी अगेन, ठीक है। तो डिक्रीज होगी, फिर अगर वो दूसरी क्लास में जंप कर रहा है तो सडन उसकी एनर्जी उसकी रेडियस बढ़ जाएगी। अगेन वो धीरे धीरे साइज डाउन होगी, फिर अगेन वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका यहाँ से यहाँ तक ये अगेन यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगा यहाँ पे साइज वापस? क्योंकि आपका नया सेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही नया सेल या नई क्लास, दोनों बोल सकते हैं, क्लास ज्यादा इजी है, क्लास समझेंगे तो, जैसे नई क्लास ऐड होगी वैसे आपकी साइज बढ़ेगी। जब तक इलेक्ट्रॉन इसी में बढ़ता रहेगा तो आपकी साइज कम होगी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। बट जैसे ही आपका नया सेल इंट्रोड्यूस होता है, नया सेल में इलेक्ट्रॉन जम बढ़ता है, पूरा बढ़ने के बाद आपका लोअर एनर्जी स्टेट पूरा बढ़ जाएगा, फिर वो नया इलेक्ट्रॉन हायर क्लास में जाएगा। तो इसके लिए उसकी साइज बढ़ती है। और ये भी हमको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग क्लास में रहते हैं उनकी एनर्जी अलग अलग रहती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर टू लोअर क्लास में, तो ऑब्वियसली उसकी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि यहाँ पे हायर एनर्जी है, यहाँ पे लोअर एनर्जी होगी, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसके पास थी वो छोड़ देगा। तो ये सब चीजें समझ में आ गई इस स्ट्रक्चर से। क्लियर है ये क्लियर हुआ बोर मॉडल? यस सर, यस सर। ओके गुड। कोई डाउट यहाँ पे? कोई डाउट? उषा एंड अंजलि। सर मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ सर जो ये शेल से बाहर जाएगा तो उसका कुछ लिमिटेशन रहता है कि किस शेल तक बाहर जा सकता है, या और सेकंड पार्ट सर, हाँ जब ये लोअर सेल में आता है तो इसका हाँ एनर्जी एमिट करने का रीजन क्या होता है? मतलब क्या क्या हाँ ऐसा इसको मिलता है कि एनर्जी एमिट भी कर सकता है और एनर्जी गेन भी कर सकता है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो उसका देखो, सबसे पहले सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं इसको कंसीडर हम्म, कर रहा हूँ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ से यहाँ क्यों जंप करेगा? पहली बात, जब इसको आप हम्म, एनर्जी दोगे तो ये यहाँ से यहाँ जंप करेगा ना हायर एनर्जी स्टेट में। मतलब एनर्जी आप दे हम्म, रहे हो बाहर से, चाहे इसको गर्म कर रहे हो हम्म, या इसको सनलाइट में रख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब एक एनर्जी, हम्म, सफिशिएंट एनर्जी जो इसको यहाँ से यहाँ तक जंप हम्म, करने के लिए चाहिए, वो आप इसको दे रहे हो। वो होगा एच न्यू का इक्वल, ई इक्वल टू एच न्यू होता है ना फॉर्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग, इसके इक्विवेलेंट हाँ, आप इसको एनर्जी दे रहे हो। तो इस एनर्जी से ये जंप करके हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। मतलब सपोज जैसे अभी आप यहाँ पे कंफर्टेबल जोन में हो, अभी मैं आपको बोलूँ कि आपका क्लास टेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या कि आपका एकदम एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, तो हम्म, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस आया, उससे आप यहाँ से यहाँ हम्म, जंप कर गए, ठीक है। हम्म, तो लेकिन जो जंप आपने किया, आपका एनर्जी बढ़ गया, नहीं कल कल टेस्ट है तो मुझे आज पढ़ना पड़ेगा, पूरी रात पढ़ना पड़ेगा, जो भी है इस टाइप से, तो आप हम्म, हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। लेकिन वहां पे आप कंफर्टेबल रह सकते हो क्या? नहीं, हायर एनर्जी स्टेट में कोई भी कंफर्टेबल नहीं रखता। मतलब एक रात आप पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा आपका एग्जाम अगले साल है, हम्म, तो आप रोज नहीं पढ़ोगे ना उतना, उस लेवल से। वापस। तो क्यों क्यों हम्म, नहीं पढ़ोगे? क्योंकि वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है। हायर एनर्जी स्टेट हर आदमी के लिए अनकंफर्टेबल होती है, हर एटम हर पार्टिकल के लिए अनकंफर्टेबल हम्म, होती है। तो वो क्या करता है, वापस अपनी एनर्जी छोड़ के वापस अपनी लोअर ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, तो वो वापस वो एनर्जी अच्छा, छोड़ेगा। अच्छा।
ठीक है ना। तो यहाँ क्या मैंने एनर्जी दी है इसको, और यहाँ ठीक से है। वापस एनर्जी इमिट की है, तो ये प्रिंसिपल रहता है। अब सपोज आपने इसको एनर्जी बहुत ज्यादा दे दी, ठीक है, यहाँ पे चाहिए एच न्यू, लेकिन आपने सपोज इसको 3 एच न्यू दे दी, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से जंप करके यहाँ भी जा सकता है, वो ज्यादा एनर्जी दे दी आपने, यस। ठीक है ना। तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ओके। यस सर। तो बोर्ड ने ये समझाया था यहाँ पे कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग बहुत सारी क्लास होती हैं। सबसे जो न्यूक्लियस के पास में होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, और जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होती है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहेगा उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी, और इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रहेगा उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। ठीक है। देन सेकेंड थिंग है कि ये देखिए, ये जो पिक्चर है, ये इसमें क्या हो रहा है, मैं जो अभी आपको समझाया वही यहाँ पे समझ रहा है। A happy hydrogen atom with a single electron is the lowest electron set. यहाँ पे क्या ये वर्ड यूज किया, देखो हैप्पी। हैप्पी मतलब कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये यहाँ पे कंफर्टेबल है। सपोज ये एक स्टूडेंट है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल है, ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट आई जस्ट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट शैलेंद्र, उषा एंड अंकित, can you please turn on your camera? Usha and Ankit, Usha, are you there? Yes, sir. Yeah, can you turn on your camera? Your camera should be on while the class. Your camera Yes, sir. okay. Your mic should be muted and your camera should be on. Okay, this is the compulsory. Okay, sir. Okay, okay. Now see, so this is the happy hydrogen atom. Okay, in the happy hydrogen atom, one proton and one electron, and they are living comfortably, no problem. Okay, okay, but there are another other cells available and with just the right key. Okay, now what is happening, you are providing some energy from the outer source like that, so this electron will jump from here to here. ठीक है ना। तो ये कोई एक्साइटेशन है, you can say that this is the excitation is coming from any outer source of energy. It might be thermal energy, radiation energy, any source of energy. If you provide this energy source, it will jump from लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि सपोज ये आपके गुरुजी आए हैं, उन्होंने बोला है कि कल आपका एग्जाम है, तो आप यहाँ से यहाँ प्रमोट हो गए, मतलब आप हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। ठीक है, इससे पहले आप हैप्पी थे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब आपका थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ चुका है। बट अब हम थर्ड स्टेज पे जाने वाले हैं। द इलेक्ट्रॉन कैन बी पम्प्ड अप इनटू हायर इलेक्ट्रॉन सेल, but it is not happy. See what is written here, it is not happy. थर्ड स्टेज में, हाँ, तो थर्ड स्टेट में इट इज नॉट हैप्पी हियर। ओके, इन हायर एनर्जी स्टेट इट इज नॉट हैप्पी। सो वो क्या करेगा, सो वो क्या करेगा फिर कि अगेन वो हैप्पी होने के लिए क्या करेगा, वो यहां से जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे वापस ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया और इसने अपनी एनर्जी वापस इमिट कर दी। ठीक है, तो क्या हुआ, इनिशियली यहाँ इसने एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू वी कैन से। ओके, तो यहाँ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी। ओके, बट एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, वहां वो उसने कंफर्टेबल फील नहीं किया, सो ही अगेन रिलीज इट्स एनर्जी एंड कम टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की स्टेट हम कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट इज ग्राउंड स्टेट एंड अनदर इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट मीन्स कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती। मतलब तो आपको गुस्सा समझ लीजिए, गुस्सा आया, गुस्सा मतलब एक्साइटेशन स्टेट में आ गया, बट गुस्सा ज्यादा देर तक नहीं रहता ना, वो वापस रिलीज होना जरूरी है, अदरवाइज गुस्सा अगर कंटिन्यू रहा तो आदमी बीमार हो जाएगा, उसको बीमारी लग जाएगी, स्ट्रेस वी कैन से। ओके, तो सेम थिंग वी कैन अप्लाई फॉर एटम आल्सो। ओके, वो भी ज्यादा हायर एनर्जी स्टेट में ज्यादा देर नहीं रहेगा, वो अपनी एनर्जी वापस रिलीज करेगा, और ही अगेन विल ट्राई टू कम इन देयर रिलैक्स mode we can say. Okay, and again it is happy. Okay, so in first portion of this slide it is happy, and again in the fourth portion of slide it is again happy. Another in these two intermediate states
this atom is feeling uncomfortable due to high energy. Okay, so by this discussion we can conclude that a nucleus is concentrated in the center of the atom, and there are many classes, okay, which are surrounding the nucleus, and their energy state will be like that. Okay, if you are moving from center to periphery, the energy state will be increased like that. ठीक है, ये चीज मैंने आपको 3-4 बार समझा दी है, और आपको मुझे लगता है कि अब ये क्लियर हो गया होगा। सर कभी ऐसा होता है क्या कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर चला जाए, वापस आ ही नहीं हाँ सके? हाँ हाँ, ये होता है, ये होता है। ये कहाँ होता है पता है? ये सोलर सेल देखा है आपने कभी? सोलर सेल, जी सर। तो सोलर सेल में क्या होता है, यही चीज होती है ना आपका। सोलर सेल ले लीजिए, उसके बाद लाइट फोटोवोल्टिक मीन्स आपका जो इमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन, जो फोटो करंट इफेक्ट पड़ा है। फोटोवोल्टाइक सेल से। हाँ, फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वो यही होता है, फोटो करंट हाँ, एक मिनट मैं आपको हल्का सा बताता हूँ इसके बारे में। आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें क्या होगा कि जी जैसे कि सर। जनरली क्या रहता है कि आपका इस तरह से धन्यवाद। रहता है, ठीक है। ये दो मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या आपके यहाँ जी पे सर। है, जैसे ही आप एनर्जी दे रहे हो बाहर से, हाँ सन जनरली यहाँ पे फोटोवोल्टेक के लिए अपन सन एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सन की रेडिएशन इस पे गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा तो ये आगे फ्लो करेगा और आपका एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। मतलब जनरली क्या होता है, अगर आपको आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसमें जल्दी जल्दी, कि दो तरह के बैंड होते हैं। एक तो होता है वैलेंस बैंड, ओके, और एक होता है कंडक्शन बैंड। अगर आपका वैलेंस बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैलेंस बैंड में अगर आपका इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आपको कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, तो वो उसके लिए आपको मतलब कंडक्शन बैंड हायर एनर्जी वाला होता है, ठीक है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप कराना पड़ेगा। तो ये जंप कहाँ से कराएंगे, बाहर से एनर्जी देके, ठीक है। तो जो फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं ना, जो हमारे छतों पे लगे रहते हैं, वो बस यही काम कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, सन की लाइट गिरती है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस सेल से कंडक्शन सेल में चले जाते हैं, और वहां से फिर वो एक एज ए कंडक्टर काम करने लग जाता है, ठीक है ना। तो फिर वो उसके चार्ज सेपरेशन होता है, वो बहुत सी चीजें आगे, वो इतना मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है ना। जो आप बोल रहे थे ना कि सॉरी, कि इलेक्ट्रॉन मतलब, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता नहीं कि इससे सोल्व हुआ। आप पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है क्या, राइट, है ना। तो इसके लिए मुझे एक दूसरा एग्जांपल देना पड़ेगा। इसके लिए फ्लोरोसेंस ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंस ट्यूब इज गुड एग्जांपल, ओके। ये तो फोटो मतलब इसमें भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा बट एटम को छोड़ेगा नहीं है, ठीक है ना। अगर हम सोचे कि पूरा एटम को छोड़ दे, बाहर बाहर निकल जाए इलेक्ट्रॉन, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। और वो कैसे होगा, जस्ट a minute। तो वो कैसे होगा, इसके लिए आपको कैथोड ट्यूब आपने सपोज पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ क्या होगा। शायद 10वीं में या 9वीं में जो भी होगा, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन शायद है ये कहीं कहीं, ठीक है। तो जो ट्यूबलाइट समझ जाओ, ट्यूबलाइट में क्या होता है, जो पहले वाली ट्यूबलाइट आती थी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया आपका एनोड, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब आप इसको वोल्टेज लगाओगे, घर में कितना वोल्टेज यूज होता है, घर में कितना वोल्टेज यूज होता है भाई, इट शुड बी वेरी क्लियर ना। 220। हाँ, 220 या 240 रहता है, कितना रहता है मुझे भी थोड़ा, शायद 220 या 40 कुछ रहता है, सब 220 कर लेते हैं, ठीक 220 है। है। हाँ, ठीक, ठीक है। तो 220 वो सॉरी नॉट, इट विल बी कैपिटल, ओके। तो आपका 220 वोल्ट आपने लगाया इस पे, तो क्या होगा कि जो आपका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यहाँ से क्या होगा, कुछ पार्टिकल रिलीज होंगे, ठीक है, कुछ पार्टिकल रिलीज होंगे। तो वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचते हैं। ये पार्टिकल और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना।
तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ से इस डायरेक्शन से यहाँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, माइनस से प्लस प्लस की तरफ जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये कैसे इमिट हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट हुआ है, कैसे इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से। सर इसको इसको एनर्जी मिला एक्स्ट्रा। हाँ, इसको एनर्जी मिला ना, आप 240 वोल्ट इसको दे रहे हो, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, ये जो मेटल है, सपोज ये कॉपर है या कुछ भी है, तो ये यहाँ पे आपने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जंप नहीं हो गया, वो सीधा बाहर ही निकल गया, ठीक है ना। मतलब सपोज ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, ओके, तो आपने इतनी एनर्जी दी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको इतनी एनर्जी दे दी कि वो सीधा जंप करके बाहर ही निकल गया, ठीक है, वो मतलब इस यहाँ पे रुका ही नहीं, उसको सीधा ही बाहर फेंक दिया। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से प्रिंसिपल से आप समझ सकते हो उसको, ठीक है, क्लियर। जी। हाँ, now okay, this slide we have discussed, okay, and we have concluded the three main important point of this, okay. Now I am going to read these statements which are the conclusion of the discussion. The electron in the hydrogen atom can move around the nucleus, okay. उनका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन the electron in the hydrogen atom can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy, ठीक है। ये क्या इसको क्या बोला हमने, क्लास बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स रेडियस में घूम सकता है, सर्कुलर पाथ में घूम सकता है, ठीक है। तो फिक्स रेडियस, उसकी रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है। यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज तो इस तरह से उसका रहेगा फिक्स, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस वन कि आपका द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से बीच में हो गया, इन सर्कुलर पाथ, ये जो पाथ है सर्कुलर है, टू फिक्स्ड रेडियस एनर्जी, ओके। इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस इसकी हमेशा फिक्स रहेगी, ठीक है, और इसकी एनर्जी भी फिक्स रहेगी। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और जो यहाँ पे है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सब सेम रहेगी, कहीं भी इलेक्ट्रॉन इस क्लास में कहीं भी प्रेजेंट है उसकी एनर्जी सेम रहेगी। दिस पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ओके। तो इस क्लास को क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, ऑर्बिट। स्टेशनरी स्टेट्स और अलाउड एनर्जी स्टेट्स, दिस ऑर्बिट आर अरेंज कॉन्सेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, तो मतलब कि कॉन्सेंट्रिकली ये तो समझ में आ गया, अराउंड द न्यूक्लियस, बट इसमें एक पॉइंट आया कि कहाँ पे अलाउड एनर्जी स्टेट, ठीक है, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, कोई मुझे समझाएगा अलाउड एनर्जी स्टेट क्या हुआ है, क्या मतलब है। सर इसको एनर्जी मिलती रहेगी तो सॉरी, हाँ बोलिए बोलिए क्या बोल रहे थे। सर एनर्जी इसको प्रोवाइड होती रहेगी उस स्टेट में। हाँ हाँ, एनर्जी प्रोवाइड होती रहेगी, ठीक है, एनर्जी तो प्रोवाइड होती रहेगी, लेकिन मतलब अलाउड एनर्जी स्टेट का क्या मतलब हुआ, थोड़ा सोचिए, और थोड़ा सा और सोचिए। इस कक्षा में एनर्जी अलाउ होनी चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे है सेकंड क्लास। इलेक्ट्रॉन इनके बीच में क्यों नहीं रह सकता यार, यहाँ पे रह सकता है क्या इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता, जो मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्यों नहीं रह सकता, ये फर्स्ट है, ये सेकंड सेल है, ठीक है। तो हमने ये तो समझ लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रह सकता है, बट इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्या। सर आपने एक रोटेशनल फोर्स बोले थे सर, अगर रोटेशनल हाँ फोर्स रहेगा हाँ और प्रोटॉन्स का एनर्जी रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी रहेगा, तो उसको स्टेबल वहां बीच में रहने नहीं देंगे, उनको एक सेंट्रीपिटल हाँ फोर्स या जो भी बोलते हैं उसकी बेसिस पे घूमते रहना पड़ेगा हाँ, ताकि अपने रेडियस को मेंटेन कर सके। यस वेरी गुड, ओके। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स वी विल डिस्कस इन डिटेल, बट अभी आपको सिर्फ ये समझना है
कि इसकी फिक्स्ड अलाउड एनर्जी स्टेट होती है। मतलब अलाउड मतलब इसको सिर्फ अलाउ है कि या तो तुम एक में रहो या तुम दो में रहो, बीच में नहीं रह सकते। ठीक है, समझे इस सेंटेंस का मतलब, अलाउड एनर्जी स्टेट का मतलब कि इसको फिक्स, मतलब इसको इसी में रहने का परमिशन है। अलाउड मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे आप क्लास में रह सकते हैं या आपके घर में रह सकते हैं, कॉलेज में इधर उधर नहीं घूम सकते सपोज, तो मतलब दो ही एनर्जी स्टेट हुई, या तो घर पे या क्लास में, तो बीच में आप नहीं रह सकते। तो ये आपका अलाउड एनर्जी स्टेट्स हो गई, आइदर होम और क्लास। सेम फॉर द इलेक्ट्रॉन आल्सो, इट कैन आइदर स्टे इन फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट, इट कैनॉट रोम हियर एंड देयर अराउंड द ऑर्बिट। ओके, तो ये इसका फर्स्ट पोस्टुलेट था। ये पूरा क्लियर हो गया, फर्स्ट पोस्टुलेट इसका, फर्स्ट जो सेंटेंस इसका क्लियर हो गया ना। यस सर। Not- और भी दूसरे जो बच्चे हैं समझ में आ रहा है क्या? आपको नहीं आ रहा तो मुझे पूछिए, इंटरेक्ट करिए थोड़ा, तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है क्या। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीज। समझ में आ रहा है ना? उषा, अंशुल, कैमरा क्यों ऑफ कर रखा है आपने? अंकित, कैमरा चालू रखिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, हाँ सेकंड पॉइंट है कि आपका जो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, मतलब कि जो आपका ओके, अगेन मैं आपको वही बात बोलूं, ये न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, और यहाँ पे सपोज ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी कभी भी। मतलब आज से 100 साल बाद भी आप अगर उस सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी हमेशा उतनी ही रहेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। मतलब वो एनर्जी इसके रेस्पेक्ट में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन जो इस ऑर्बिट में है वो अपनी एनर्जी टाइम के साथ रिलीज नहीं करता। ठीक है ना, जो मैक्सवेल ने जो पहले प्रिंसिपल दिया था, जो रदरफोर्ड को मतलब उन्होंने चैलेंज किया था कि वाई इलेक्ट्रॉन इज सो स्टेबल, तो उन्होंने ये दिया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल रहेगा, ये अपनी एनर्जी इमिट नहीं करता, ये चारों तरफ घूमता रहेगा लेकिन अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो ये इनका कहना था, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ओके, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होगा। हाउएवर द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट when require amount of energy absorbed by the electron। ठीक है, तो ये एनर्जी कभी रिलीज, कभी ये अगर इसी ऑर्बिट में है तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, पर ये पॉसिबल है कि ये एनर्जी गेन करके हायर स्टेट में चला जाए और अगेन एनर्जी रिलीज करके लोअर स्टेट में आ जाए। ये पॉसिबल है कि वो प्रमोट एक्साइड हो सकता है, वापस डिमोट हो सकता है, वापस प्रमोट हो सकता है, डिमोट हो सकता है। दिस इज पॉसिबल, बट उसकी एनर्जी ऐसे ही लॉस नहीं होगी। मतलब तो अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधा एनर्जी गेन करके यहाँ जा रहा है और यहाँ से अगेन एनर्जी लूज करके यहाँ पे आ रहा है। तो वो जो एनर्जी छोड़ेगा, सपोज जो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जो आया, तो वो जब एनर्जी इमिट करेगा या एनर्जी छोड़ेगा तो उसका अमाउंट फिक्स रहेगा या चेंज होता रहेगा? आपके मतलब कॉमन सेंस से सोच के बताइए, नॉट अकॉर्डिंग टू साइंस, आपके कॉमन सेंस से चेंज बताइए। होगा सर। क्यों चेंज होगा? हाँ बताइए, चेंज होगा तो क्यों होगा? सर अगर एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, एनर्जी गेन करता है, तो सब हम्म, जो, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अपनी चार्ज की बात करूँ तो 1.6 × 10⁻⁹ शायद होता है। हाँ हाँ उसमें हम कुछ एनर्जी देते हैं तो गेन करके ऊपर जाएगा, और हाँ फिर वापस सर अपने लोअर मोस्ट सेल में आता है तो उसको फिर से एमिट करना पड़ेगा, तो एनर्जी तो हाँ वेरिएशन होना चाहिए। हाँ। लेकिन खुद का जो इसका एनर्जी है वो मेंटेन रखेगा सर। चलो ठीक है, मैं आपको इसको जो एक्स्ट्रा एक्सप्लेन। जो एक्स्ट्रा एनर्जी ले रहा है या हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि सपोज ये आपका, सपोज आपको 20 रुपए, सपोज आपके पापा आपको 20 रुपए देते हैं, ठीक है? तो आपका सपोज ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ जाने का किराया है 10 रुपए, हम्म, ठीक है? तो क्या होगा, आप जाओगे, ऑटो में बैठोगे, जो भी 10 रुपए दोगे तो 10 रुपए आपके पास बच जाएंगे।
जब आप कॉलेज पहुंचोगे तो जी। तब आपके पास 10 रुपए बच जाएंगे। ठीक, चलो ठीक है। सपोज आप वापस यहाँ से यहाँ पे आते हो, तो आपको कितने रुपए चाहिए? सेम 10 रुपए चाहिए, क्योंकि किराया तो फिक्स है ना, तो 10 रुपए चाहिए ना। ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाए कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ सपोज जंप करने के लिए उसको चाहिए, सपोज यहाँ पे, यहाँ से जंप करने के लिए सपोज इसको चाहिए एक्स एनर्जी, एक्स। ठीक है। तो यहाँ से वापस जब वो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये नहीं, मतलब न्यूक्लियस से नहीं, सॉरी, वन मोर ऑर्बिट वी नीड टू ड्रॉ लाइक दैट। ठीक है। हाँ, अब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है, तो उसको चाहिए एक्स एनर्जी। ठीक है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ जंप कर रहा है, तो उसको वापस से अपनी एक्स एनर्जी छोड़ेगा। यहाँ पे जितनी एब्जॉर्ब की वो उतनी तो छोड़ेगा। ठीक है। बट सपोज में एक जो एनर्जी सोर्स है बाहर से, वो आ रहा है, वो है वाई है, वो उसकी एनर्जी है वाई। ठीक, उसकी एनर्जी है वाई। ठीक है। तो वाई मतलब अगर वाई शुड बी ग्रेटर देन एक्स, तो ये एब्जॉर्प्शन होगा ना। मतलब अगर वाई बड़ा है एक्स से, तो ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएगा। समझ रहे हो? मतलब मेरे कहने का मतलब कि जी आपको सर, दस जी रुपए सर। किराया है, अगर 8 रुपए ही दिए तो आप नहीं जा सकते ना कॉलेज। आप कॉलेज हम्म। कब जा सकते हो? जब आपका 10 रुपए हो या 10 से ज्यादा रुपए हो। ज्यादा रुपए है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम रुपए नहीं होना हम्म। चाहिए ना, है ना। तो मैं हम्म। ये चीज यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है और उसके पास उसको एक्स एनर्जी चाहिए, तो ये जो वाई है, ये एक्स से बड़ा होना चाहिए। जो टोटल आपके पास पैसा है वो वाई, उसको वाई कंसिडर करिए। तो हमेशा आपके पास जो टोटल पैसा है वो एक्स जो आपका किराया है उससे ज्यादा होना चाहिए ना। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है। तो ये आपका वाई है। तो ये वाई क्या है? ये एनर्जी है जो आप दे रहे हो बाहर से, किसी रेडिएशन से एनर्जी दे रहे हो। ठीक है। तो ये वाई आपकी टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है। इट विल बी इक्वल टू एक्स एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है। हम्म। प्लस कुछ एनर्जी, क्योंकि ये ज्यादा थी ना, तो कुछ एनर्जी ये वापस छोड़ देगा। कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बाकी की वापस छोड़ देगा। तो सपोज जो छोड़ रहा है वो एनर्जी है जी, जेड। ठीक है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। तो y क्या है? जो टोटल एनर्जी आ रही है, एक्स एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो है, और जेड जो आपकी एनर्जी बच गई, जो आप वापस छोड़ दी, जिसका यूज ही नहीं हुआ, यूजलेस। ठीक है। तो सेम थिंग, 20 रुपए किराया, आप 20 रुपए आपको पॉकेट मनी मिली थी, 10 रुपए आपका किराए में चला गया, फिर भी आपका 10 रुपए बच गया। ठीक है। समझ में आया ये दोनों कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सिंपल है ना। यहाँ पे हम्म। कोई दिक्कत हो तो बताइए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है। तो ये यस क्या, सर। हाँ हाँ, ये कहना चाह रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए, मैं अगेन आपको बार बार क्यों समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से वापस ये एनर्जी, ये सब, अब क्या हुआ कि ये हायर स्टेट में चला गया, हायर स्टेट से वापस लोअर स्टेट में जाएगा, तो वापस एनर्जी इमिट करेगा। तो क्या ये इमिट 11 एनर्जी कर सकता है या 9 कर सकता है? ये नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एनर्जी स्टेट फिक्स है ना। समझ रहे हो आप? यहाँ से वापस यहाँ पे जंप कर रहा है हायर से लोअर पे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो फिक्स है ना, इन दोनों के सेल के बीच में। तो वो उतनी ही एनर्जी हम्म। छोड़ेगा जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी, जितनी एनर्जी उसको लगी थी ना प्रमोट होने के लिए। वो वापस जब लोअर स्टेट में आएगा तो उतनी ही एनर्जी छोड़ेगा। तो हमेशा एनर्जी फिक्स रहती है, एब्जॉर्प्शन की और छोड़ने की। ठीक है। हर एटम के लिए ये फिक्स रहती है। तो इसके हिसाब से हम पता करते हैं कि ये कौन सा एटम है। सपोज ये हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। सपोज ये सोडियम है, तो उसकी एनर्जी अलग होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, और हायर एनर्जी एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब जंप कर रहा है, तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और छोड़ रहा है, वो पर्टिकुलर एटम पे डिपेंड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि कौन सा एटम है। सपोज आपको पता ही नहीं है एटम कौन सा है, और यहाँ से कोई एनर्जी आई, सपोज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। ठीक है। तो मैंने बोला कि यार जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ये छोड़ रहा है, तो कौन सा एटम होना चाहिए? तो आपको, आप आपका रेफरेंस में देखोगे कि हाइड्रोजन की एनर्जी इसके इक्विवेलेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये हाइड्रोजन होना चाहिए लाइक दैट। ठीक है ना। तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब कैसे
कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि यार आज मैं कॉलेज आया तो मेरा किराया लगा था 50 रुपए, ठीक है। तो आप समझ जाओगे कि इसका मतलब मैं दूर से आया हूँ। अगर पास से आता तो मुझे 10 रुपए लगते हैं जो आपको लग रहे हैं, हम्म, है ना। इसका मतलब मैं बहुत दूर से आया हूँ, हम्म, ठीक है। तो मतलब मेरा स्टेशन दूसरा है। सपोज मतलब सपोज आपका VBRI कॉलेज है ना, बड़गांव। तो सपोज बड़गांव से कौन सा 10 रुपए लगता है, मुझे थोड़ा बताएगा। यहाँ से बड़गांव आने का 10 रुपए लगता है। शायद फतेहपुरा, फतेह चौराहा है ना, फतेह चौराहा है, फतेहपुरा बोलते हैं उसको, फतेहपुरा शायद। हाँ। तो फतेहपुरा से बड़गांव आने के आपके आपको लग रहे हैं 10 रुपए। अगर कोई कोई बंदा बोल रहा है कि मेरे को 50 रुपए लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो आया होगा सूरजपोल से या और उससे भी दूर, है ना। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस एनर्जी जी सर। मतलब यहाँ हम यस पैसे सर। के हिसाब से पता कर रहे हैं, यहाँ पैसे के हिसाब से तो अंदाजा लग रहा है। वैसे ही हम एनर्जी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप किया होगा और ये कौन सा एटम होगा, ठीक है। तो इसके ये होता है एनर्जी स्टेट को पता करना। और हमेशा ये ध्यान रखना कि एनर्जी स्टेट हमेशा फिक्स रहती है। मतलब यहाँ से यहाँ 10 है तो वो हमेशा 10 ही छोड़ेगा एनर्जी, वो 10 ही छोड़ेगा। वो इससे 9 नहीं छोड़ सकता, 11 नहीं छोड़ सकता। सपोज यहाँ से अब अगेन देखो और भी समझते हैं इसको थोड़ा सा। अगेन आप सेम लिंक ज्वाइन करिए, है ना, नेक्स्ट क्लास में अगर। तो ये तो हो गया आपका इसका 10 इलेक्ट्रॉन का। सपोज आपका मैं एक हायर एनर्जी स्टेट ड्रॉ करता हूँ लाइक दैट। यहाँ से सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है लोअर में, तो इसका एनर्जी स्टेट होगा सपोज 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये 30 रहेगा। अगर आप इसको 29 दे रहे हो, तो सपोज आप 29 दे रहे हो, 29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप दे रहे हो इलेक्ट्रॉन को कहीं से, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यार यहाँ तो पहुंच ही जाना चाहिए इसके पास में, यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं होगा। ये कहाँ आएगा, ये वापस यहीं आएगा। और क्या होगा, यहाँ पे आ गया और क्या होगा, ये एनर्जी कितनी छोड़ेगा, कितनी छोड़ेगा, 29 एनर्जी मैंने इसको दी है टोटल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होके यहाँ पे आया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप होके यहाँ से आया, तो कितनी एनर्जी इसने छोड़ी, यहाँ से यहाँ जाने का 10 है ना। अरे यार सिंपल सी चीज है, 29 रुपए हम्म, टोटल थे, 10 रुपए किराया आपका लग गया, तो कितनी कितना छोड़ेगा, 19। 19 आएगा सर। हाँ 19 बस। ये जो एनर्जी छोड़ेगा वो 19 छोड़ेगा। तो इस तरह से समझना है ना, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। कोई दिक्कत आ रही है क्या इसको समझने में, नहीं ना। नो सर। अच्छा ठीक है, ओके गुड। तो अभी आप नेक्स्ट ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं आपको ये लिंक ओके सर।